फ़खर दुरानी साहब, जो आसिफ बशीर चौधरी साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप उसके ऊपर कुछ राय देना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, देखें इसमें कोई शक नहीं कि ये जो फ़ैसला किया गया था उस टाइम की मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसकी तरफ था, लेकिन उसमें पॉलिटिकल जो सुपरविजन और पॉलिटिकल ओनरशिप के लिए ये मामला इसीलिए फ़ैसला किया गया था कि ये पार्लियामान के सामने रखा जाएगा और पार्लियामेंट में इसके हवाले से बड़ी जो है वो डिस्कशन हुई थी। लेकिन ये जो आसिफ बशीर चौधरी साहब कह रहे थे कि इसके हवाले से ना तो कोई करारदाद मंजूर की गई थी क्योंकि ये अभी मामला ज़ेरे गौर ही था, और ये जो तालिबान को यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वापस लाने के हवाले से इस पर कोई मंजूरी नहीं दी गई थी, ना उस टाइम की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और ना ही पार्लियामान की तरफ से, क्योंकि ये अभी अंडर डिस्कशन था। इमरान खान की जो हुकूमत थी वो फिर उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद आ गई और वो चली गई। जहाँ तक बात है तालिबान को यहाँ पे बसाने के हवाले से, इसमें जो दो तीन ऐसे जो है वो फैसले किए गए थे। एक तो ये था कि जो हार्ड कोर जो टेररिस्ट थे जो कि रियासत के ख़िलाफ़ बंदूक और जो असलहा इस्तेमाल करके दहशत गर्दी में इन्वॉल्व थे, उनको तो किसी तौर के ऊपर वापस नहीं लाया जाना था, बल्कि उसके लिए ये मैकेनिज़्म तैयार किया जा रहा था कि वो अफ़गानिस्तान के शुमाली इलाका जात में उनको बसाया जाएगा। जो उनकी फैमिलीज़ के हवाले से और जो बिल्कुल जिन्होंने कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ असलहा नहीं उठाया था उसके हवाले से ये था कि कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे और उसमें उनकी जो है वो तरबियत के बाद जो है वो माशरे में उनको दोबारा से वो जो घुलने मिलने के लिए वो वापस किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी। फिर उसके बाद ये फैसला किया गया था अल्टीमेटली कि इस जो पूरा प्रोसेस होगा रिहेबिलिटेशन के हवाले से और रिपेट्रिएशन के हवाले से उसकी सुपरविजन किसको दी जाए, उसमें क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को सुपरविजन दी जाए या जो इसमें सिविलियन साइड थी उसको सुपरविजन दी जाए। इस हवाले से डिस्कशन जारी थी और ये भी कहा जा रहा था कि इसमें सिविलियंस को भी इक्वली इन्वॉल्व किया जाए ताकि जिन तालिबान पूरी जो वो प्रोजेक्ट था या फिर जो पॉलिसी थी वो सारी रुक गई थी। इस पर अमल दरामद नहीं उसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं हुआ था और ना ही उस पॉलिसी के तहत यहाँ पे तालिबान को वापस लाया गया था। तो ये जो एक तासुर था कि यहाँ पे तालिबान वापस लाए गए थे वो गलत है। ठीक है, उमर चीमा साहब। जी बिल्कुल। अच्छा, उमर चीमा साहब, सर इस चीज़ के ऊपर ख़ास तौर पे बात कीजिएगा। अभी बात की ब्रेक से पहले आसिफ ने कि आपने कहा पार्लियामेंट ने उस चीज़ की मंजूरी दी, पार्लियामेंटेरियंस ने कोई इसकी मंजूरी नहीं दी। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि वो पार्लियामेंट में ये मामला आया। पार्लियामेंट से मतलब ये है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में वो उस मीटिंग में ये बात आई। अच्छा, अब ये है कि अगर कोई डिफेंस के रिलेटेड कोई सिक्योरिटी के हवाले से कोई इशू होगा तो वो GHQ की तरफ से आएगा ना। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई मीडिया के बारे में लॉ आए तो हमारा ये मुतालबा होता है ना कि हम मीडिया वाले हैं, आप हमारा तो इनपुट लें। तो इस लिहाज से वो डेफिनेटली उधर से आना था। वो पार्लियामेंट ने जिनको कोई उसकी बैकग्राउंड नहीं थी वो उन्होंने तो तैयार नहीं करना था, लेकिन चूंकि आगे इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई तो वो मामला उधर ही रह गया। दूसरा इत्तेफाक की बात है कि उसके बाद भी उस पर अमल होता रहा या उसकी बातें होती नहीं। जिस तरह ये फ़खर ने बात की है, ये जो रिहेबिलिटेशन वाला अमल है ये तो अभी भी चल रहा है। इस पे पहले पाकिस्तान उनको पैसे देने को तैयार था, फिर हमें कोई एक एतमाद नहीं था पूरा कि शायद ये उनके लिए कोई घर बनाएंगे या नहीं। फिर एक थर्ड कंट्री उसमें इन्वॉल्व हुआ। अब उनकी तरफ से उनकी कोई रिहेबिलिटेशन का गजनी का सूबा जो है उसमें कुछ काम हो रहा है। तो और फिर यह है कि इवन जो एक माइनर क्राइम्स में लोग इन्वॉल्व थे उनके लिए भी उसके बाद में कोशिश हुई है कि इनके कबीले इनकी जिम्मेदारी लें। ये मामला उधर रुका नहीं था, ये आज भी उसके बाद भी चलता रहा। और आज मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी कोई कबाहत नहीं थी। अच्छा, ये जो बंदे आए हैं ना, ज़्यादा बंदे आए हैं, ये उस टाइम की बात है कि जब ये चाय वाली बातें करते हैं ना कि अभी तो इसहाक डार साहब कह रहे हैं जी चाय पी रहे हैं, तो भाई चाय पी के पहले तो अपने डिप्लोमेट के साथ थे और दूसरा अफगान रजीम आ चुका था, ये जो तालिबान है, तो आप भी तो उन्हीं के साथ डील कर रहे हैं ना। जब ये तालिबान आए हैं तो उधर उनकी जो जेल ब्रेक्स हुए हैं, बहुत सारे लोग जो कि उधर जेलों में बंद थे जो TTP के भी थे वो भी निकले, उनमें से भी कई ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान में दाखिल हुए। अब यह है कि हमारा पोरस बॉर्डर है, इतना है नहीं कि लोग किसी ना किसी तरीके से घुस भी आते हैं। नहीं, बट एक चीज़ मुझे वाज़ेह कीजिएगा ना, या आसिफ या आप,
कि जब आप लोग ये कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस की कंसेंट नहीं थी, जब हमने देखा कि इजलास हुआ इसके लिए ख़ास तौर पर, उसके अंदर तमाम आपकी जो सियासी जमातें थीं वो बैठी, इतना बड़ा उसका हवा बना, अंदर से बाहर जब सारे के सारे पॉलिटिशियंस आए उन्होंने कहा बिल्कुल हम मुतमईन हैं, हम सेटिस्फाइड हैं, जो सारी की सारी प्लानिंग है, जो समत है पाकिस्तान की। हाँ, ये इशू ज़रूर था, इसको पार्लियामेंट में क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी से ला के सामने रखा जा रहा, बट उसके ऊपर भी तावील उस वक्त ये दी जाती थी कि जी ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं पॉलिसी के जिसके ऊपर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती, बट हम ऑन बोर्ड हैं। तो फिर ये कैसे पार्लियामेंटेरियंस की और इसहाक डार साहब की भी आशीर्वाद इसमें उस वक्त शामिल ना हुई, ये कैसे हम कह सकते हैं? अलीना, पहली बात तो यह है कि ऐसी बात नहीं थी कि पार्लियामेंटेरियंस का कोई कंसेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं था। बहुत सारे लोगों ने बात की, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस मौके पे कोई बोल्ड स्टैंड भी नहीं लेते कि बाद में उन पे जो है फॉल बैक ना उन चीज़ों का। लेकिन उसमें जो सबसे अच्छा बंदा बोला वो बिलावल की स्पीच बड़ी अच्छी थी, और बिलावल ने कहा था कि इसमें जो सिविलियंस हैं इनका, यानी कि आप सिविलियन फेस सामने लाएं, कि आप जो है इनके सिक्योरिटी का फेस नहीं होना चाहिए। हम कुछ जो मामला हैं उसमें जो हमारी पार्लियामानी लोग हैं इनको सामने लेकर आए। लेकिन यह है कि मैंने जिस तरह जिक्र किया कि आगे वो गवर्नमेंट उस टाइम इमरान खान की थी, उधर ये कैबिनेट में मामला गया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद कैबिनेट के पास गया मामला, उधर फिर जिस तरह मुराद सईद वगैरह लोग हैं ये उसके मुखालिफ थे। लेकिन ये नहीं था कि उनकी मुखालफत कोई वीटो का दर्जा रख रही थी या कि वो मामला खत्म हो गया था। मैं जरा जल्दी से मजहर अब्बास साहब से भी उनकी आगे नो कॉन्फिडेंस हो गया, तो उसके बाद वो मामला उधर रुक गया। मजहर साहब की मैं जल्दी से एक सेंटेंस में जी फ़खर, बस एक सेंटेंस। देखिए, आप कह रही थी ना कि पार्लियामेंट का कॉन्सेंट नहीं था, पार्लियामेंट का बाकायदा कॉन्सेंट था, तमाम सियासी जमातों ने इसकी मंजूरी दी थी, सिर्फ एक शख्स इसके खिलाफ था और वो था मोहसिन दावड़, उन्होंने इसकी मुखालफत की थी, बाकी तमाम सियासी जमातें जो उस टाइम पार्लियामेंट का हिस्सा थी सब ने इसकी मंजूरी दी थी। आई वुड लाइक टू टेक दैट टू आसिफ, लेकिन मजहर अब्बास आपका पॉइंट पहले लेते हैं। मजहर साहब, देखिए, मुझे आज भी याद है कि जनरल हमीद गुल से एक मरतबा इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने पहली ब्रीफिंग जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को दी थी जब वो 88 का इलेक्शन जीती थी, और उन्होंने ये भी बताया था कि कराची के घर में उन्होंने ये ब्रीफिंग दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये हमारी अफ़गान पॉलिसी रहेगी। तो ये हमारी अफ़गान पॉलिसी ये रहे, कोई और रहे, कोई और रहे, रिहेबिलिटेशन का मसला हो, ये सारी चीज़ें, इसमें पार्लियामेंट क्या चीज़ है और गवर्नमेंट क्या चीज़ें होती हैं उनका इनपुट बहुत कम होता है। तो फिर लेकिन असल इम्पॉर्टेंट ये है कि जाहिर है APS के बाद ख़ास तौर पर APS के बाद ये रियलाइजेशन आई थी कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। आपके पहले ये सारा मामला कन्फाइंड था नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, फिर ये नॉन सेटल्ड एरियाज़ में आना शुरू हो गया। फिर इससे कराची अफेक्ट होने लगा, फिर इससे सवात अफेक्ट होने लगा, फिर इससे पेशावर अफेक्ट होने लगा, तो शहरी इलाकों तक बातें पहुँच गई थी, जिसके बाद आपकी पॉलिसी अब ये जो पिछली वो थी जनरल फैज़ थे, क्योंकि एक चेंज आई थी अफ़गानिस्तान में, एक लड़ाई थी, हमें ये लग रहा था कि अमेरिकन के जाने के बाद जो तालिबान हुकूमत बनेगी वो पाकिस्तान फ्रेंडली होगी, विदाउट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान में TTP फैक्टर हो, उसके आउटशोर्ट्स हो, ये सारे लोग ये हैं, कोई एक ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं है, मल्टीपल ग्रुप्स हैं उसमें। तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो मसला है वो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जब आप खारजा पॉलिसी के हवाले से बयान देते हैं, जब आप अफगान पॉलिसी के बयान देते हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट होना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ को उठा के आप आसिफ के पास ले जाते हैं बिकॉज़ ही डजंट एग्री विद इट। आसिफ प्लीज़ कंक्लूडिंग कमेंट, लेकिन बिल्कुल छोटा सा मुख्तसर। जी देखिए, हम जब दहशतगर्दी की अफगानिस्तान से बात करते हैं तो अभी की डिस्कशन में हम इमरान खान की हुकूमत से इसको लेके चल रहे हैं। आप देखें, इससे बहुत पहले से वो तालिबान हमारे ख़िलाफ़ एक्टिवेट हो चुके थे जो दुश्मन के हाथों में खेल रहे थे। पेशावर में जो बच्चों के स्कूल पे अटैक हुआ था वो 2014 की बात है। अफ़गानिस्तान उस वक्त भी हम उसी वक्त सबूत लेके उसी वक्त हमारी मिलिट्री लीडरशिप गई थी। हमें ये पता था कि वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, उस सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने बारहा सबूत दिए। दो बुनियादी चीज़ों के ऊपर तनकीद हो रही है। एक तो ये वाला पॉइंट कि उस वक्त जिस वक्त ये लीनियंसी की पॉलिसी थी, यानी बाजवा साहब की पॉलिसी थी, इसहाक डार साहब और उनकी पार्टी शामिल थे उस इजलास में, और कहीं ना कहीं ये राय पाई जाती है कि सारी पॉलिटिकल फोर्सेस की कंसेंट थी। फिर आज तनकीद क्यों हो रही है? और दूसरी कि अगर तनकीद कर रहे हैं इसहाक डार साहब तो वो क्या गैर ज़रूरी तनकीद है, उनको नहीं ये करनी चाहिए थी, उसका बैड इंप्रेशन जाता है, या आपके लिहाज में जिस तरह आप कह रहे हैं कि नहीं सही जाता है, तो कैसे उसको दलील देंगे अपनी?
देखें, पार्लिमान में अक्सरियत चाहे किसी भी जमात की हो, पार्लियामेंट के सामने जो मामलात रखे जाते हैं वो इतने सादा रखे जाते हैं, वो इतने इस तरह के रखे जाते हैं कि उसमें तो इख्तलाफ की गुंजाइश ही नहीं होती। वो तो बड़े ऑब्वियस सी चीज़ें होती हैं। जो डिटेल में पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन होती है, असल काम वहाँ पे होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पार्लियामान ने तो कभी भी किसी ऐसे इक़दाम की इजाज़त नहीं दी कि कोई मिलिटेंट्स अगर पाकिस्तान आना चाह रहे हैं या उनके रिहेबिलिटेशन, हाँ ये हो सकता है कि उनकी फैमिलीज़ के लिए उनका कहा गया होगी उनको फैसिलिटेट करें, लेकिन पार्लियामेंट ने कभी भी इन बातों की तो सर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं इसहाकदार साहब ये वाला जुमला जो सुनाना चाह रहे हैं वो किसी और को सुनाना चाह रहे हैं? फिर बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पे आयद होती है जिन्होंने पार्लियामेंट में भी उस वक्त जाके झूठ बोला था, जिन्होंने बॉर्डर को इतना सॉफ्ट किया कि जिनको पता था कि कौन लोग आ रहे हैं, और फिर पहले से वो सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। ये अचानक नहीं हुआ कि फॉल आउट हुआ और हमें अचानक पता चला कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर अटैक इससे पहले से हो रहे थे, बड़े डेडली अटैक हुए थे, हमारे बच्चे उसमें जाने दे रहे थे, हमारे ऊपर हर शहर के अंदर अटैक हो रहे थे और अफगानिस्तान के अंदर बैठ के वो लोग कर रहे थे। सो दैट उन लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने उस तरीके से अदा नहीं की। अगर की होती तो ये 6000 जो जंगजू इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 1100 लोगों की जान भी ली गई है पिछले 1 साल में। इसी तरह हर साल हम अपने जवानों की, अपने शहरियों की कुर्बानियां दे रहे हैं। ये आज जो हम उसको काट रहे हैं कि आसिफ बशीर चौधरी साहब अग्री करते हैं, बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमारे पैनल की अक्सरियत इस बात से इख्तलाफ करती है। वो समझते हैं कि नहीं जी, इसहाकदार साहब जो बयान दे रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि आज की भी जो पॉलिसी है उसमें मज़ीद वजाहत आनी चाहिए।